Good morning, class 10th. As you all know, we are doing long answer type questions. Okay, short answer type question हम लोग कल कर चुके हैं. Now today we are doing long answer type question. इसमें first हम लोग करेंगे describe the process of election the president of India in detail. तो उसके लिए हम लोग पेज नंबर ओपन करेंगे 118. 118 पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्वालिफिकेशन फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. रिक्वायर्ड कोई लिखना आपको जरूरी नहीं है, क्वालिफिकेशन से ही आप सीधा लिख सकते हैं. क्वालिफिकेशन फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इसमें हम सबसे पहले प्रेसिडेंट की ये तीनों जो क्वालिफिकेशन दे रखी है उसके बारे में लिखेंगे. तो आप द कॉन्स्टिट्यूशन से लेके लोकसभा तक लिखेंगे. ये लॉन्ग का फर्स्ट बता रही हूँ मैं आपको, फर्स्ट से लेके लोकसभा तक लिखेंगे. उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. इसमें आपको द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड से लेके विल बी प्रेजेंट तक तो लिखना ही है. उसके बाद आप नीचे आ जाइए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम. ये अभी तक कंटिन्यूसली लॉन्ग का फर्स्ट ही चल रहा है. ओके, तो जो शॉर्ट का फिफ्थ हमने लिखा था तो उसमें हम लोग जो थर्ड लाइन है इन दिस इलेक्शन वोटिंग इज डन थ्रू सीक्रेट बैलेट. तो इन दिस से लेके यानी सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम. उसके बाद इन दिस इलेक्शन से लेके डिवाइडेड बाय 1000. ओके, ये हमारा हो गया है लॉन्ग का फर्स्ट. इसमें हमें सिर्फ इसने क्या पूछी है, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन डिटेल. तो हम लोग सिर्फ इसका प्रोसेस ही लिखेंगे. अगेन मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहले क्वालिफिकेशन फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसमें आप ये 3 पॉइंट्स लिखेंगे. उसके बाद इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट में आ जाएंगे. इनडायरेक्ट इलेक्शन ये आपको लिखना है. उसके बाद सिंगल ट्रांसफरेबल जो है वो इन दिस इलेक्शन से लेके डिवाइडेड बाय 1000. ऑलराइट, अब आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एलोकेट द पावर्स ऑफ फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इन नॉर्मल टाइम. अब नॉर्मल टाइम हमें लिखना है कि पावर्स ऑफ द फंक्शन कौन कौन सी है. इसके लिए हम लोग पेज नंबर 119 ओपन करेंगे. 119 में सबसे पहले हमारा आता है पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. तो आप हेडिंग डालेंगे नॉर्मल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. ओके, ये जो लिखा हुआ है नॉर्मल पावर्स और राइट, इसकी जगह नॉर्मल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. उसमें नंबर 1 पॉइंट लगाएंगे आप एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन पावर. तो आप जो है यहां से लेके यहां तक रिप्रेजेंटेटिव तक कंटिन्यू लिखेंगे. उसके बाद इसी में कंटिन्यू हम लोग नंबर 1 पॉइंट में लिखेंगे. फर्स्ट पॉइंट अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स. तो ये आपको पूरा लिखना है. सेकंड पॉइंट जो आपका है पावर एसोसिएटेड विद फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, इसमें ही कॉल्स द जॉइंट मीटिंग से लेके ऑफ इंडिया. ओके, ये फर्स्ट पॉइंट में ही आपके सारे पॉइंट्स चल रहे हैं. थर्ड आपका है फॉरेन पावर्स. इसमें सेकंड लाइन जो है ही अपॉइंट्स एम्बेसडर्स एंड डिप्लोमेट्स फॉर इंडियन से लेके रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम अब्रोड. नाउ फोर्थ इज मिलिट्री पावर, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेके विद द लॉ ओनली. सेकंड इज लेजिस्लेटिव पावर्स. आपको यहां से नहीं लिखना है दो इसमें आप डायरेक्टली फर्स्ट पॉइंट लगाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एरिया. तो ओके, इसमें आपको जो है यहां से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एरियाज द प्रेसिडेंट एंजॉय से लेके अप टिल नाउ. ओके, नाउ टर्न योर पेज. सेकेंड आप पावर टू नॉमिनेट द मेंबर्स लिखेंगे. थर्ड पावर टू रिजेक्ट अ मोशन, एवरी मोशन से लेके ओनली प्रेसिडेंट तक. फोर्थ द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू इशू ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट सेशन इज नॉट इन प्रोग्रेस. ओके, ये फोर्थ तक आपने लगा लिया. फिर आप थर्ड पॉइंट लिखेंगे फाइनेंशियल पावर्स, इनमें इन द बिगनिंग से लेके पार्लियामेंट तक. फोर्थ इज जुडिशियल पावर्स, आर कॉन्स्टिट्यूशन से लेके इसकी तो थर्ड लाइन है विद सर्टन एसेंशियल पावर्स, यहां तक आपको जो है लिखना है. ये हमारा हो गया लॉन्ग का सेकंड. ओके, नाउ इज लॉन्ग थर्ड, डिस्क्राइब द इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. जो अभी हमने लॉन्ग का सेकंड लगाया था उसके जस्ट नीचे है लॉन्ग का थर्ड. तो इसके लिए हम लोग पेज नंबर अगेन ओपन करेंगे 120. 120 में हमारा आता है इमरजेंसी पावर डिक्लेरेशन इम्प्लीमेशन एंड प्रैक्टिकल यूज. इसमें जो आपको शॉर्ट का फोर्थ जो मैंने लगाया था, तो आपको क्या लिखना है, आप यहां से हेडिंग लगाएंगे इमरजेंसीज लॉज एसोसिएट विथ द कंडीशन ऑफ वॉर, एक्सटर्नल इन्वेंशन और इंटरनल कन्फ्लिक्ट. इसमें प्रोसेस ऑफ डिक्लेरेशन से आप लगाएंगे. सेम मैंने जो आपको शॉर्ट का फोर्थ लगाया है वही जो है आपका लॉन्ग का थर्ड भी है. उसके बाद आप अगेन पेज नंबर 121 पर आ जाएंगे जो कि हमारा लॉन्ग का थर्ड है. डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इन अ स्टेट. इसमें प्रोसेस ऑफ डिक्लेरेशन है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356 से लेके इमरजेंसी इन दैट स्टेट
एंड द विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्लियामेंट से लेके 2 months, एंड अगेन इन केस इट इज नॉट पॉसिबल टू इम्पोज से लेके 3 years। नेक्स्ट आप थर्ड पॉइंट लगाएंगे प्रोसेस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ अ फाइनेंशियल इमरजेंसी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 360 से लेके डिस्कस्ड अर्लियर। ओके, अगेन मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, आपको यहां से लिखना है इमरजेंसीज लॉज एसोसिएट विद द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वॉर से लेके पावर्स ऑफ डिक्लेरेशन जो शॉर्ट का 4th है वो सेम है। फिर सेकंड पॉइंट लगाएंगे डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इन अ स्टेट, प्रोसेस ऑफ डिक्लेरेशन जो मैंने यहां से यहां तक लगाया है आप इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट थर्ड इज प्रोसेस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ अ फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये हमारा हो गया लॉन्ग का थर्ड। ओके, नाउ लॉन्ग का जो 4th है वो कट कर दीजिए आप, क्योंकि आपकी जो सिलेबस है उसमें कैबिनेट नहीं है। Describe the formation, jurisdiction and powers of the Supreme Court and describe the formation and jurisdiction of the Supreme Court in your own words। ये दोनों आपको क्या करने, दोनों आंसर जो है वो एक ही है। ओके, तो आप क्या करेंगे सेम वैसे ही डिस्क्राइब द फॉर्मेशन एंड जुडिशियल ऑफ एंड पावर्स। ठीक है, जुरिडिक्शन के बाद में आप यहां पर लिखेंगे एंड पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन योर ओन वर्ड्स। ओके, जो 6 क्वेश्चन है आपको वही करना है। 4th कट है, 5th भी जो है आप कट कर दीजिए, उसको सीधा एक ही क्वेश्चन हम बना रहे हैं, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन एंड जुरिडिक्शन एंड पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन योर ओन वर्ड। तो हम लोग आ जाते हैं पेज नंबर 125। 125 पे फॉर्मेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, इसमें आप द नंबर ऑफ जजेस, सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे फॉर्मेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसमें नंबर ऑफ द जजेस आप पॉइंट लिखेंगे। फिर द नंबर ऑफ जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस वॉज से लेके इसकी जो सेकंड लाइन है द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके, सुप्रीम कोर्ट के बाद में आप 2 लाइन काउंट करके नीचे आएंगे। एट प्रेजेंट अ कंसिस्टिंग, ये वाली आपको पूरी लिखनी है। कॉलेजियम सिस्टम अपॉइंट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और जहां पर ये पॉइंट खत्म हो रहा है प्रपोज लिस्ट ऑफ नेम्स। सेकेंड आप लगाएंगे क्वालिफिकेशन ऑफ द जजेस, इसमें आपको जो है ए और बी दोनों पॉइंट्स लिखने हैं। थर्ड इज एग्जीक्यूटिव एंड इम्पीचमेंट, उसमें आपको जो शॉर्ट का 9th मैंने लिखाया था वो पॉइंट सेम है। नाउ 4th इज सैलरी अलाउंसेस एंड अदर फैसिलिटीज, तो आप इसको जो है पूरा लिखेंगे द चीफ जस्टिस ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट से लेके मेड फॉर द जजेस। 5th, 6th और 7th पॉइंट आपको नहीं लिखना है। नाउ जुरिडिक्शन पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसमें फर्स्ट पॉइंट आप लगाएंगे ओरिजिनल जुरिडिक्शन। नाउ टर्न योर पेज, इसमें हमारा आता है ओरिजिनल सिंगल जुरिडिक्शन, तो ये आपको पूरा लिखना है। सेकंड इज ओरिजिनल कॉनकरेंट जुरिडिक्शन, ये आपको इफ रिक्वायर्ड तो यानी कि ये भी पूरा लिखना है। नाउ सेकंड पॉइंट इज एप्लीकेट जुरिडिक्शन, इसमें आपको सीधा जो है यहां से लिखना है एप्लीकेट जुरिडिक्शन ऑफ द Supreme Court can be divided into the 4 categories constitutional, civil, criminal and specific। जो शॉर्ट का 6 हमने किया था उसके 3 पॉइंट से उसके 2 पॉइंट सेम है। नेक्स्ट इज क्रिमिनल, क्रिमिनल जो है आपको पूरा लिखना है। 4th इज स्पेसिफाइक, ये भी आपको ट्रिब्यूनल तक जो है पूरा लिखना है। ओके, फिर आता है पावर्स टू गिव स्पेशल ऑर्डर फॉर अपील, ये भी आपको लिखना है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन, इसमें आपको जो है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 143 से लेके क्वेश्चन तक। ओके, नाउ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये आपको जो है वेरी शॉर्ट का जो 9th है वो सेम है। ओके, तो इसमें आप लोग जो है 5th पॉइंट तक ही लिखेंगे। ऑलराइट, आप सबको समझ में आ गया। जो 5th और 6th है उसको हमने जो है मिक्स कर दिया। 5th तो जो है आप कट कर दीजिएगा, उसकी जगह पे डिस्क्राइब द फॉर्मेशन जुरिडिक्शन और उसके साथ एंड पावर्स लिख के आप जो है क्वेश्चन आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, सो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए हैं, तो आप जल्दी से जल्दी अपना वर्क जो है कंप्लीट करके सेंड कर दें। ओके, टिल देन थैंक यू।